जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहन, आप सब कैसे हो? प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें अभी तक इस साल का 10वां महीना 24 तारीख तक 24 दिन तक परमेश्वर ने हमें बचा के रखा। सबसे बड़ी बात है, प्रभु का धन्यवाद हो। जो आज मुझे यूट्यूब में, फेसबुक में मुझे देख रहा है, प्रभु का धन्यवाद हो। हम आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहते हो। हांगकांग के कलीसिया में जितने लोग हैं उनके लिए भी और आपके लिए भी। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सचमुच पिता, आप महान है पिता, आप ही धन्य है। हाँ पिता परमेश्वर, जो मुझे आज फेसबुक यूट्यूब के द्वारा से देख रहे पिता, उनको भी छू ले पिता, छोटे से बड़े तक सब कुछ छू ले पिता। जो हांगकांग कलीसिया में, न्यू लाइफ में जो बेटे हैं पिता परमेश्वर, भाई बहन, उनको भी छू ले, उनको भी अभिषेक से भर पिता। ये मुझे भी अभिषेक से भर परमेश्वर। जो वचन में बताऊं, सिर्फ यीशु आपका महिमा होने दे। ना तो मेरे बल से, ना तो मेरी ताकत से, मैं कुछ भी नहीं बताना चाहता हूँ, सिर्फ यीशु का महिमा करना चाहता हूँ। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की। पिछले हफ्ते हम सब जन कलीसिया, हमारे 3रा एनिवर्सरी हम लोग ने बनाए थे। तो प्रभु का धन्यवाद हो, आप में से जितने भी जन आए और कई मेहमान आके गए, उनका भी धन्यवाद। आज परमेश्वर ने मेरे दिल में ये वचन डाला ताकि वो वचन को मैं आपसे बांटूं। और ये वचन आप देख सकते हैं, इशाया का 59 का 2 वचन क्या कहते हैं करके। फिर उसके बाद हम आगे धीरे धीरे करके आपको समझाने का कोशिश करेगा। और ये वचन बहुत इम्पोर्टेंट, ध्यान में रखना। आप लिख के लेना, लिख के ले लो, फोटो निकालना, निकाल के लेना। आप देखेंगे क्या कहते हैं। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया क्या है। किया? हमारे अधर्म के क्या कामों बोलते? की वजह से। यहाँ क्या कहते हैं? अधर्म। तुम्हारे अधर्म, तुम्हारे यानी कि हम सबका आ गया, ठीक है। तो बोलते हैं कामों का क्या? कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। इधर तुमने जो कुछ किया है वो तुम्हारा परमेश्वर से तुम्हें अलग किया है। हमारे कामों की वजह से, हमारे कामों, मेरा कामों के लिए, आपका कामों के लिए परमेश्वर से दूर किया है, राइट। उसके बाद क्या कहते देखो, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है। क्या बोलते हैं? उसका मुंह ऐसा छुपा है। ऐसा छुपा है। किसका मुंह? परमेश्वर का। किसका पाप? हमारा। क्यों इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पे शब्द दिया हुआ है? हमारे पाप के कारण परमेश्वर ने अपने आप को छुपाया। वो नहीं आना चाहते हमारे सामने, वो नहीं हमें बताना चाहते, बट उसके बाद कि वो नहीं सुनता। वो नहीं सुनता। आप जितना भी प्रार्थना करो, जितना भी प्रार्थना करो, परमेश्वर सुनता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा पाप बढ़ गया। हमारे पाप के कारण। हम प्रभु में आने से पहला, ओके, अगर सो देखो कितना पाप में हम डूबे थे। क्या प्रार्थना सुनता था? हम हर एक चीज हम करते थे, मगर कभी भी प्रार्थना सुनते करके हमको समझ भी नहीं आया। आज हमें प्रभु ने यीशु मसीह के द्वारा से हमें सिखा रहा है कि मेरा पुत्र तुम्हें सिखाएगा, मेरे आत्मा तुम्हें अगुवाई करेगा। क्या आज आप तैयार है उसका आत्मा से भरकर चलने के? यहाँ पे देखो 3 चीज दिखाया है, पॉइंट में बता रहा हूँ, तस्वीर देखना। क्या बोलते हैं? पापी आदमी। पापी आदमी पाप परमेश्वर से अलग करता है। पाप आके परमेश्वर से मनुष्य को अलग करता है, ठीक है। पवित्र परमेश्वर, होली गॉड, यानी कि पवित्र परमेश्वर। अब यहाँ पे आपको और हमको समझना जरूरी, मनुष्य कैसा उस पवित्र परमेश्वर के करीब जाएगा? हाँ, कैसा? क्योंकि हमारे पाप जब हमारे अंदर है तो हम जा ही नहीं सकते, राइट। एक इसको बंद करना, थोड़ा बंद करना, 1 सेकेंड। आपको आप देख सकते हैं, पापी आदमी पाप परमेश्वर से अलग करता है। किसको अलग करता है? मनुष्य को। ये ध्यान में रखना। पवित्र परमेश्वर के पास जाने के लिए हमें क्या करना है? मनुष्य को हमें
कोशिश करना है हर दिन पवित्र बनने की। हर दिन अगर हम पवित्र नहीं बन पाते हैं तो कैसे हम परमेश्वर का करीब जाएगा? राइट, नहीं जा पाएगा। मेरा आज sermon का टाइटल है परमेश्वर की योजना हाँ, उद्धार के लिए है। परमेश्वर का योजना उद्धार के लिए। क्या कहते हैं? गॉड्स प्लान इज फॉर salvation। आज अगर हमने उद्धार पाया नहीं पाया, कई बार हम कहते हैं ना कि हमको उद्धार मिल गया, बट उद्धार को हमने क्या किया मालूम है? उसको आसानी से ले लिया। ओके, हम जैसा मनते वैसे, जो संसार में थे, संसार के लोग करते वैसे हम कर रहे हैं। हम समझौता करने में नंबर 1 बन गया। ठीक है, समझौता बोलते ना आसान से हम कर दिया, ताकि हम बोलते ना कि प्रभु का करीब, जब बोलते ना कि क्रिसमस हो गया उस समय पे चर्च में आना, कुछ स्पेशल प्रोग्राम हो गया उस समय पे चर्च में आना, ईस्टर हो गया उस समय पे चर्च में आना, तो वो ऐसा व्यक्ति कहता है कि मैं उद्धार पाया नहीं। ऐसा व्यक्ति कभी उद्धार नहीं पाएगा। कौन उद्धार पाएगा? जो हर दिन परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हर दिन परमेश्वर के करीब आते हैं, वही व्यक्ति परमेश्वर का करीब रहेगा। साल का क्रिश्चियन बोलते उसको, वो व्यक्ति कभी नहीं उद्धार पाएगा। ओके, अब यहां पे देखना, ये 3 चीज मैंने अभी बताया आपको। वचन हम देखेंगे। पहला योना 5 अध्याय में क्या कहते हैं, देखो 11 और 12 वचन। और वो गवाही ये है। क्या ये गवाही है? ये गवाही को हमको समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई मेरे बहन। अगर हम नहीं समझते गवाही को, बोलते हैं डेंजरस। ये देखो क्या कहते हैं योना यहाँ पे, कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। हाँ, कौन सा वचन हम पढ़ते हैं हमेशा? योना 3:16 कैसा पढ़ के कहता है? अगर कई लोगों को बाइपार्ट पता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि हम देखो कितना बाइपार्ट है, सब चीज बाइपार्ट कर देते हैं ना। मगर यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट है, पढ़ो उसके बाद कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। हाँ, अनंत जीवन जरूर दिया है। ओके, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद और ये जीवन उसके पुत्र में है। हाँ, क्या पुत्र है? मेरा प्रश्न पूछना है, क्या आपके पास वो पुत्र है? पुत्र है तो वो जीवन है। जो मुझे देख रहे हैं आज फेसबुक और यूट्यूब में, क्या आपके जीवन में वो पुत्र यीशु मसीह है? तो आपको उद्धार मिला है। वो नहीं है, वो दूर है आपसे, तो किस तरह उद्धार मिला है? उसके बाद और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं। हाँ, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह नहीं है, उसके पास जीवन भी नहीं है। आमीन। आपके पास जीवन है? एक जोरदार हालेलुया बोलो। ओके, आपके पास अगर जीवन है तो हालेलुया बोलो। ओके, ठीक है, आपके पास जीवन है तो हालेलुया बोलो। और एक बार बोलेंगे जोरदार हालेलुया। ओके, सो उसके बाद हो गया ना? कितने जन के पास वो जीवन लेके आप चल रहे हैं? यीशु का जीवन, कितने जन वो जीवन लेके चल रहे हैं? क्या डाउट है? नहीं, चलते। डाउट है? नहीं है? डाउट नहीं है, चलते। आया आपके पास वो जीवन? क्या डाउट है? नहीं है वो जीवन। अगर डाउट है तो आप डेंजरस हैं। आप खाली नाम का मसीह है। आपके पास जीवन है फिर? है ना? ये देखा नया मसीह हाँ है करके हिम्मत से बोलते, एक चटके में बोल रहा है, सोची भी नहीं है। हमें इस तरह बोलना है, फास्ट। ओके, वचन देखो क्या कहते हैं, ईशाया का, वापस उसी में आया हमने 59 तक। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको, क्या बोला? तुम्हारा अधर्म के काम ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। अगर आज भी हम मसीह को स्वीकार करने के बाद में, बैप्टिज्म लेने के बाद में भी अधर्म का काम हम करते हैं, तो यीशु मसीह हमारे में नहीं है। यीशु मसीह नहीं दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि हर एक चीज अन्य जाति की तरह हमारे अंदर से काम दिखाई दे रहा है। क्या बोला परमेश्वर ने? तुम, ये वचन क्या कहते हैं? तुम जगत की किधर है ज्योति? ज्योति नहीं दिख रहा है हमारे अंदर से।
कोई ज्योति नाम का कोई चीज दिखती रहेगी, है ना? ऐसा नहीं। तो उसके बाद वो क्या कहते हैं, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है। किसका पाप के कारण? हमारे पाप के कारण परमेश्वर का मुंह छिपा हुआ है। परमेश्वर देखो कितना अच्छा है, उसने इस जगत से इतना प्रेम किया, मालूम है? उसको पता है ये लोग, मेरे बच्चे लोग कमजोर है, वो पाप में वो गिरा हुआ है, मगर मैं उनको बचाने के लिए मैं मेरा इकलौता पुत्र को दे रहा हूँ। खुद मैं बोला ना, मैं इस पृथ्वी पर आ रहा हूँ। क्या हम आज सीरियस है, या अभी भी हम जो पहला गेम खेल रहा था आज भी वो गेम खेल रहा है? और रोमियो क्या 5:8 में देखिए, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो तब भी मसीह हमारे लिए मरा। कौन थे? हम पापी ही थे, यीशु मसीह हमारे लिए मरा। वाह, कितना अच्छा लिखे मेरे। हम पापी ही थे, यीशु मसीह हमारे लिए मरा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हम पापी थे, यीशु मसीह हमारे लिए मरा। क्या जरूरत था यीशु मसीह को मरने के लिए? क्या लिखे ले नीचे, मसीह को हमारे लिए क्यों मरना पड़ा? क्या जरूरत था मसीह हमारे लिए मरना? कोई बता सकता है? हमारे पाप माफ करने के लिए। हमारे पाप माफ करने के लिए मरा। क्यों? वो इतना प्यारा परमेश्वर है, वो दयालु है, कृपालु है, बोलते ना अनुग्रह से भरा हुआ है। बात सही है, वो थोड़े समय तक रहेगा अनुग्रह, वो दया थोड़े समय तक रहेगा, वो जब हट जाएगा तो क्या होगा मालूम है? हमारे लिए समस्या आएगा। तो उस अनुग्रह, उस दया का हमें फायदा बोलते अच्छी तरीका से उठाना है, उस बोलते ना उद्धार को बचा के रखना है, ये हमारा काम है। उद्धार हमें मुफ्त में मिल गया, क्या हम उसको बचा के रखेंगे? इस चीज को ध्यान में रखना। रोमियो 3:23 में देखो क्या कहते हैं, इसलिए कि सबने पाप किया है। क्या? सबने पाप किया है। सबने पाप किया है। अभी कोई बता सकता है यहाँ पे कोई भी पाप नहीं करते करके? सबने क्या किया? पाप किया। 100% सबने पाप किया। हमें जब मैं बॉम्बे में था, इंडिया में था, उस समय पे लोग कहते थे, जान पहचान वाले भक्त लोग ना, कोई उनका धर्म का भक्त इतना भक्त है, बोलता हम पाप नहीं किया। बट वचन कहता है कि हर एक मनुष्य ने पाप किया है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने पाप नहीं किया है। वचन हमें बोलता है ना, एहसास दिलाता है। वचन हमसे बात करता है कि हम कहां पे हैं। इसके लिए उसका वचन को कहते हैं ना कि वो दो-धारी तलवार है। वो जब वो दो-धारी तलवार जो वचन हमारे अंदर आते हैं, बोलते हैं ना, गुदा गुदा में जाके वो छेद करके बाहर निकल जाते हैं, ताकि हम रियलाइज करते हैं कि हम पाप किया है। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, अब आप ध्यान देना इस वचन को, एक पेरा में बहुत अच्छा वचन, मुझे बहुत टच हुआ है वचन। प्लीज पढ़ो उसको। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है, ठीक है, वेरी गुड, कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। बुराई को तू देख नहीं सकता। क्या आप बुराई को देख सकते हैं? मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जो आपके आजू बाजू में बुराई होता है, क्या आप बुराई को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। और देखने के बाद क्या करते हैं? खुद ही बुराई करते हैं। क्या करते हैं? कितना जल्दी नहीं बोल दिया ना, है कि नहीं? अब देखो उसके बाद क्या कहते हैं, और उत्ताप को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तो विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता? विश्वासघाती यानी कि हमारे कलीसिया में अगर कोई विश्वासघाती है तुम उसको क्यों देखते रहते हैं? या कोई बाहर है अन्य जाति में भी, तुम उसको क्यों देखते रहते हैं? क्यों? अगर वो व्यक्ति बोलते ना कि कलीसिया के बारे में या प्रभु के बारे में, मसीहों के बारे में या औरों के बारे में बुराई करते हैं, क्यों हम उनके साथ उठते बैठते रहते हैं? क्यों? तो उसके बाद क्या कहते हैं, और जब दुष्ट निर्दोष को
निकल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है? हाँ, अगर कोई आके किसी को तंग कर रहा है, सता रहा है, तुम उधर आंख बांध कर बैठ के देख रहे चुपचाप। मुझे क्या करना है? मैं क्यों जाऊं बीच में? मैं क्यों जाऊं बीच में? मुझे क्या तेरा प्रॉब्लम है? मसीह कलीसिया के अंदर लोग करते है ना, कलीसिया में लोग करते हैं। मुझे क्या करना है? कि तुम किस तरह से कहते हो कि स्टार्टिंग का लाइन में तुम बढ़ो वापस। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है हाँ, कि तू बुराई को देख नहीं सकता। अभी अंदर अगर बुराई होता है तो हम मुंह बंद करके क्यों बैठे? राइट हो? अगर एक बहन आके या बाय आके किसी को कुछ कर रहे, तंग कर रहे, हम चुपचाप बैठे। मेरे को क्या करना? हाथ बांध कर या हाथ को घड़ी मार के फोल्ड करके बैठे लोग देख रहे। मुझे क्या करना है? सीरियस है ना मैटर। वचन फिर से पढ़ो, पीछे से पढ़ो, भाई पढ़ो। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख नहीं सकता। क्या बोलते हैं? तेरे आंखें ऐसी शुद्ध है तू बुराई को देख नहीं सकते। फिर और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। हाँ, जो कुछ होता है उसको देखकर तुम चुपचाप रहते हो या कुछ करते हो। फिर उसके बाद फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता? हाँ, विश्वासघातियों को क्यों तू देखता रहता? फिर और जब दुष्ट निर्दोष को निकल जाता है हाँ। तब तू क्यों चुप रहता है? क्या आज से हम क्या करेंगे? हमारे कलीसिया के अंदर अगर कोई आके किसी को तंग कर रहा है, सता रहा है कुछ, क्या हम मुंह खोल कर बात नहीं कर सकते? अरे भाई, ये वचन में कहाँ लिखा है? कल इतना पूछना है, वचन में कहाँ लिखा है? तुम जो कुछ बोल रहे हो वचन में लिखा है क्या? तुम उसको गाली दे रहे हो, वचन में लिखा है क्या? राइट और रॉन्ग? वचन में नहीं लिखा है तो तुम क्यों कर रहे हो? वो देखो सामने वाला व्यक्ति चुपचाप हो जाएगा। ओके? अगर वो जिद्दी है, अगर वो घमंडी है, वो आपको दो बार सुनाएगा। सुनने तैयार है? नहीं सुनने तैयार है तो आप किस तरह से आप मदद करोगे उसको? आप सुनने तैयार है, आप इसका मतलब आप मदद कर रहे हैं। यीशु मसीह कितना सुना, यीशु मसीह को लोग ने मारा, कितने बुरे बुरे बात बोला, कुछ बोला क्या यीशु मसीह? कुछ भी नहीं बोला। बोला ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं? पापी आदमी। वचन इफिसियों का 2 अध्याय में 1 वचन क्या कहते हैं? और उसने तुम्हें भी जिलाया। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हाँ, कौन हो मरे हुए थे? हम लोग। हमारे पापों के कारण हम मरे हुए थे, उसने हमें जिलाया करके कहते हैं। उसके बाद रोमियो में 6:23 क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हाँ, क्या पाप की मजदूरी? अगर हम पाप ही करते रहते हैं तो उसका अंत क्या है मालूम है? मृत्यु। अभी शारीरिक से मरते नहीं तो चलो ठीक है, मर आत्मा में मरते मालूम है? मसीह लोग आत्मा में मरते, पता है आपको? आपके अंदर आत्मा, पवित्र आत्मा का काम बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। है नहीं बोलते ना, ईश्वरी गुण हमारे अंदर दिखाई दे देगा। हर एक चीज दुष्टता का गुण दिखाई देगा। उसके बाद परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। क्या बोलते हैं? वो वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन है। वो वरदान को हमको संभाल के रखना है। अगर सोचो कोई आपको आज कोई एक गिफ्ट दे दिया, फोन दे दिया, आईफोन या कुछ भी दे दिया, तो उसको आप संभालोगे या नीचे फेंक दोगे? ले लेंगे। संभाल के रखेगा ना, ले लेगा बात सही है, उसको मेरा इम्पोर्टेंट है, उसको संभाल के रखेगा। राइट? उसको कितना चुमा भी लेगा उसका, ऐसा कितना अच्छे से साफ भी करके रखेगा। और दोस्त जो भी दिया गिफ्ट, थैंक यू बोल के खत्म ही नहीं होगा। परमेश्वर ने हमें वो वरदान दिया है, मालूम है? उस वरदान को हम क्या कर दिया मालूम है? जस्ट टिश्यू पेपर जैसा उसको फेंक दिया। टिश्यू पेपर को कैसा फेंकते हैं हम? क्या करते हैं? और टॉयलेट में भी यूज होता है, इसको क्या करते हैं? फेंक देते हैं।
राइट? क्या परमेश्वर का अनुग्रह को, उसका वरदान को हमें इसी तरह फेंक दिया, इसी तरह छोड़ दिया? हमें इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे भाई और बहन। जो गिफ्ट परमेश्वर ने दिया, जो वरदान दिया है, उस वरदान को हमें संभालना है। इफिसियन का 2 अध्याय में 8 और 9 वचन देखो क्या कहते हैं। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इसका विश्वास के द्वारा आपका और हमारा अनुग्रह से उद्धार हुआ है। फिर और ये तुम्हारी ओर से नहीं, किसके? आपके ओर से नहीं, मेरे ओर से नहीं, सिर्फ उस परमेश्वर के ओर से। फिर और परमेश्वर का दान है। हाँ, ये परमेश्वर का दान है। और ना आपको और हमको मिला है वो दान, को संभालना है, बचा के रखना है, ताकि उसको हम कोई नहीं। अगर हम उसको खो दिया, यानी कि वो बोलते ना कि उद्धार यानी कि सल्वेशन चले जाएगा। उसके बाद और ना कामों के कारण पढ़ो। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ना तो मेरे कामों से, ना तो और कामों से, सिर्फ परमेश्वर के नाम से जो हमें उद्धार मिला है। बात सही है, उसने हमें रखा है यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए। आप जो सुबह उठकर 5:30 बजे उठकर कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों? ताकि वो भाई और बहन उद्धार पाए, मुक्ति पाए, छुटकारा पाए। वो भाई और बहन बचा रहे, सुरक्षित रहे। क्यों? परमेश्वर ने हमारे अंदर वो वरदान दिया है, ताकि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए। क्या पहले हम जब प्रभु में नहीं था, किसी के लिए प्रार्थना करते थे? हम जो अच्छा लगता है उसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अगर उसके साथ भी दुश्मनी हो जाती तो उसको भी हम कोसते थे। उसी सामने, मूर्ति के सामने, जिसके भी सामने हम रख के प्रार्थना करते थे, मेरे दुश्मन का सत्यानाश होने दे करके बोलते थे। ऐसा बोला है यहाँ पे? मैं किया था पहले, मैं किया था पहले, मेरा दुश्मन का सत्यानाश होने दे, क्योंकि मुझे पता नहीं था उस मूर्ति या फोटो, चाहे कुछ भी हो, यीशु का भी फोटो हो, आंखें तो है वो देख नहीं सकता था, नाक तो है सुन नहीं सकता था, ओके, मुंह तो है वो बात नहीं कर सकता, हाथ है वो भी हाथ नहीं उठाता था। वो फोटो की बात कर रहा हूं मैं, मगर हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो सब कुछ बोलते हैं उसके अंदर है 100%। उसके नाक है, उसके आंख है, उसके पास मुंह है, उसके पास कान है, उसके पास हाथ है, वो चल कर भी आते हैं। वो परमेश्वर आपको जब वरदान दिया है, तो उस वरदान को आप और हम संभाल के रखना है, बचा के रखना है। बोलते हैं एक संसार की चीज हमको जब गिफ्ट कोई देते हैं तो उसको कितना संभाल के रखते हैं, है कि नहीं? इसके बाद देखो, अगर आप बाद में अगर टाइम रहेगा तो आप पढ़ो तीतुस का 3 अध्याय में 5 से लेके 7 तक, रोमियो का 4 अध्याय में 1 से लेके 5 तक आप बाद में फुर्सत से पढ़ना। इसमें भी आपको पता चल जाएगा और ज्यादा इसमें पता चलेगा, क्योंकि मैंने समय कम की है, उसके लिए मैं इसको आगे जाना चाहता है। पाप क्या कहते हैं यहाँ पे? सेपरेट फ्रॉम गॉड, यानी कि पाप बोलते हैं परमेश्वर से अलग करते हैं, दूर करते हैं। क्या हम पाप में गिरा हुआ है अभी भी? इशाया का हम थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वापस हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर किसका? दिया। हमारे अधर्म के काम। क्या अभी भी हमको दिखाई दे रहा है? हम समझ में आ रहा है मैं अधर्म का काम कर रहा है अभी भी? हाँ जी, अगर कर रहा है, समझ आ हमको देखना है अपने आप को। परमेश्वर के पास तुरंत आना है, पछतावा करना है। जब हम पछतावा करेगा, परमेश्वर क्षमा करेगा। अगर नहीं करेगा, मैसेज करता रहेगा। हम थोड़ी देर पहला वचन देखा था, वो बोलते आंखें बंद करके बैठा है, सुनेगा नहीं। इसी में देख सकते हैं आप, देखो। और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है, मुंह छुपाया करके कहते हैं, कि वो नहीं सुनता। नहीं सुनता, उसका भी कान भी नहीं है उसके पास। क्यों सुनेगा? इसके लिए कई बार हम दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर बोलते ना कि पास्टर मेरे साथ ये समझते, प्रे करो। पास्टर रो के प्रे करते हैं, उपवास करके प्रे करते हैं, और तुम क्या करते हैं? अभी भी अधर्म में काम कर रहे हैं, इसके लिए तुमको जवाब नहीं मिल रहा। हमें उसको छोड़ना है,
ये देखना बहुत जरूरी है, मैं क्या करता हूँ करती हूँ करके, इसको समझना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, रोमियो का 5 अध्याय में 8वां वचन में देखो क्या कहते हैं, गॉड परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम पापी थे। कितना वचन में देखो पावरफुल वर्ड दिया है, हम पापी थे यीशु मसीह, कोई हमारे लिए मर सकते थे। कल ही बोलते ना कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहते ना, बोलते मैं तेरे लिए जान दूंगा करके। कोई बोलेगा ऐसा कहते हैं क्या, बात नहीं है। छाती फाड़ के दिखा दे, देख तू दिखती इधर करके। ऐसे नहीं ना, ये डायलॉग नहीं मार रहे ना, ये संसार की डायलॉग है। मैं मारता था पहला। मेरा शादी हो गया, जब भी बात में भी मेरा बीवी को मारे थे, तू है तू है, बट कर नहीं पाया। ओके, वो तो वो कोई और किया है, पता नहीं उस कितना सच है कितना झूठ है करके। ठीक है, तो आज हम बोलते ना कि उस परमेश्वर पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। रोमियो 1:4 में देखो क्या कहते हैं, और पवित्रता की आत्मा के भाव से हाँ, मरे हुओं में से जी उठने के कौन बाद- मरे हुए में से जी उठा? यीशु मसीह मरे हुए से जी उठा। आप और हम बैप्टिज्म लेने का मतलब क्या है? हम पानी के अंदर जब जाते हैं, हमारे पाप के कारण हम मरते हैं, पानी उसको गाड़ते हैं बैप्टिज्म के द्वारा से। जब हम बैप्टिज्म के द्वारा से बाहर जब आते हैं, जैसा यीशु मसीह जी उठा, हम भी जी उठ गया। आमेन। हमारे पुराना सब पानी के अंदर चले गया। यीशु मसीह सारा लोगों का, हर एक मनुष्य जाति का पाप उसने उठा लिया और उसको गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो जी उठा। आमेन। उसी तरह हम भी पानी के अंदर जब जाके बाहर आते हैं, हम भी एक नया सृष्टि बनकर आते हैं। आमेन। जब हम नया सृष्टि बनकर हम आते हैं, परमेश्वर को हम देख सकते हैं, आमेन। उसके वचन हमको समझ में आ सकते हैं। उसके पहला हमको बिल्कुल समझ में नहीं आता, कई लोगों को उसके बाद में भी समझ में नहीं आता है। ओके, कई लोगों को बाद में भी नहीं समझ में आता है, क्योंकि अभी भी सही रास्ता नहीं पकड़ा। हमें सही रास्ता पकड़ना है। हो गया? जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। किसका पुत्र? परमेश्वर। परमेश्वर का पुत्र। अब यहाँ पे योना 3:16 भी पूरा हो जाएगा। आमेन। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, तो परमेश्वर ने आपको और हमको, बोलते ना, पापों में हम मरे हुए थे, हमको जी उठाया उसने। आमेन। ओके, पवित्र परमेश्वर। तो योना का 17 का 3 वचन क्या कहते हैं? और अनंत जीवन ये है कि वे तुम अद्भुत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड दिस इज इटर्नल लाइफ दैट दे मे नो यू द ओनली ट्रू गॉड एंड जीसस क्राइस्ट whom यू आर सेंट। परमेश्वर ने भेजा है उसका पुत्र को, ओके, ताकि हम पवित्र बन सके, हर दिन हम पवित्र बन सकते हैं। ओके, कल अगर हमने पाप किया है, तो आज पवित्र क्यों नहीं बन सकते? है ना, कुछ हमने गलती किया, आज पछतावा करके प्रभु के पास आके हम पवित्र क्यों नहीं बन सकते? आज जो हमको प्रभु ने पवित्र बनाया, कल हम पवित्र क्यों नहीं रह सकते? कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम में सब कुछ हो सकता है, क्योंकि वो नाम सब नामों से ऊंचा है। उस नाम के सामने हर एक घुटना टेकता है, हर एक जुबान कबूल करता है कि प्रभु परमेश्वर है। रोमियो का देखो 4 में क्या कहते हैं? 4:25 वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। किसका अपराध के लिए? हमारे हमें पकड़ना है ना। अगर आज की तारीख में अगर हम गलती करते, पुलिस किसको पकड़ते हैं? हमारे बाप को पकड़ देगा हमें, राइट? उस समय पे बोलते ना कि हमने गलत किया, यीशु मसीह ने उसको पकड़ा, यीशु मसीह को पकड़ा। उसके बाद और हमारे धर्मी ठहरने के लिए
जिलाया भी गया। देखा, हमारे लिए धर्मी ठहरने के लिए उसको जिलाया गया। हमारे पास बोलते ना कि रेमेडी है, ऑप्शन है। कितना अच्छा परमेश्वर है मालूम है, ताकि हम पवित्र बन सके। खाली हमें थोड़ा मेहनत करना है। क्या मेहनत करना है? उसको समय देना है, उसके वचन में ध्यान देते रहना है, मनन करते रहना है, उससे प्रार्थना करते रहना है, उसके करीब आना है, प्रभु से कहना है प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता है। जब कहता है हमें निभाना भी है, निभाना भी है। खाली बोलने से उसके बाद हम भूल जाते हैं ना, कई बार वैसा नहीं करना है, हमें निभाने के लिए सीखना है। और दूसरा कोरिन्थियों में देखेंगे क्या कहते हैं, 5:21 जो पाप से अज्ञान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। हाँ, अभी देखो यीशु मसीह, उसके पास पाप बिल्कुल नहीं था। वो पाप क्या चीज है जानता था, बिल्कुल नहीं था। ओके, उसके बाद कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। धार्मिकता, उसमें होकर हम धार्मिकता बन जाए, है ना। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर 100 का मनुष्य था और परमेश्वर भी था, ठीक है। 100 का, उसमें कोई भी ढाक नहीं था जब उस पृथ्वी पे था। उनके अंदर बोलते ना कि पाप बिल्कुल नहीं आया था, पाप हमारे वजह से आया था। परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने उसके ऊपर मुंह फेर लिया। मालूम है, उसको देख नहीं सका क्योंकि समय आ गया यीशु को मरने का समय। हम देखेंगे पहला पत्रस में देखो, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हाँ, वो शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। हाँ, ओके, भाई पढ़ो जरा इसको, क्या कहते हैं इधर। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात धर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। क्या बोलते हैं? एक बार दुख उठाया। बार बार दुख नहीं उठाया परमेश्वर ने, एक ही बार दुख उठाया। हम जब गलत करते, पाप करते, यीशु मसीह को मजबूर करते, बार बार पाप में हम डाल रहे उसको, बार बार हम उसको मार रहे हैं हमारे पाप के कारण। उसके बाद ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हम कितने बड़े पापी थे और उसने, उसके खून बहाने के कारण हमें परमेश्वर के पास ले गया। उसके बाद वह शरीर के भाव से तो घात किया गया। यीशु को बोलते ना इतने मारा, उसके शरीर को बोलते ना कि हालत खराब कर दिया उसका। उसका चेहरा बदल गया था, बोलते हैं डिसफिगर हो गया था, बोलते उसका चेहरा पहचान नहीं सकता था, इतना उसको मारा था। उसके बाद वह आत्मा के भाव से जिलाया गया। आत्मा के भाव से उसको जलाया। उस आत्मा, जब बोलते ना कि गैब्रियल एंजल जब उस मरियम के पास आया था, कौन आके बात किया था? आत्मा के द्वारा से तू बच्चे को जन्म देगी करके। अब वही आत्मा का यहाँ बारे में बात हो रही है। वही आत्मा उसको जिलाया करके कहते हैं। वही आत्मा आज आपके पास, हमारे पास है। उसने वादा किया, प्रॉमिस किया, मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हें पिता के पास मांगूंगा एक सहायक भेज करके। और वो सहायक आज हमारे बीच में, उसका नाम है पवित्र आत्मा। वो हमें मदद करेगा। क्या आप तैयार है उसका मदद को लेने के लिए? अगर हम उसका मदद को लेने तैयार नहीं तो कैसा हमें मदद करेगा? राइट? देखो उसके बाद क्या कहते हैं, पहला योना पहला अध्याय 12 वचन में कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। कितने ने? जितने आपने ग्रहण किया ईश्वर को, कितने जन ने ग्रहण किया? आप सब किया ना ग्रहण? जो भी मुझे देख रहे हैं उधर भी यूट्यूब और फेसबुक में, आपने भी ग्रहण किया, जरूर किया है। फिर उसके बाद देखो क्या कहते हैं, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। आप कौन है? परमेश्वर के संतान। आप कौन है? परमेश्वर के संतान। तो परमेश्वर के संतान कैसा रहना है? दुखी
हाँ? दुखी? तो पाजी कैसा रहना है? जरा जोर से बोलो। क्या आवाज नहीं आया? खुशी खुशी रहना जी। खुशी खुशी रहना जी। अच्छा लगता है पंजाबी वर्ड में सुनने के लिए, इसके लिए मैं पूछा। खुशी खुशी रहना जी। ओके, कितने जन खुश है? आप उसका संतान है, आप उसका बेटी है, आप उसका बेटा है। एक दूसरे को बेटी लोग एक दूसरे को देख के कहो कि मैं उसका बेटी हूँ। बाय बाय, एक दूसरे को देख के कहो मैं उसका बेटा हूँ। मैं उसका बेटा हूँ करके कहो मैं उसका बेटा हूँ। किसकी बेटी है? जब परमेश्वर का बेटी है, परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें किसका डर है? पृथ्वी के माँ बाप अगर छोड़ भी दिया तो वो परमेश्वर हमारे साथ है। हाँ, वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें मदद कर रहा है, वो हमें अगुवाई कर रहा है। आपको लगेगा कि मेरा डैडी मम्मी, मैं छोटा था जब से वो लोग छोड़ के, कि आप नाराज रहेगा, गुस्सा रहेगा। अरे छोड़ दो उसको, अभी वो जीवित परमेश्वर आपके साथ है, वो आपका डैडी है, वो आपका डैडी है, वो आपसे प्रेम करता है। मालूम है, इतना प्रेम करते हैं। देखो वचन क्या कहते हैं, योना का 3:16 में क्या कहते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से सब जन बोलने लगा, देखा? तो आनंदित जीवन पाए। वाह रे वाह, सब जन एक झटके वाला 3:16 में क्या बोलते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो भी कोई उस पर विश्वास करे उसका कभी नष्ट ना हो, उसका अनंत जीवन पाए। आप जो अनंत जीवन आपको फ्री में मिला है, जो वरदान मिला है, आप और हम बचा के रखना है। अगर हम उसको बचा के नहीं रखेगा तो एक दिन निकल जाएगा, एक दिन निकल जाएगा, हम फिर सर पकड़ के रोते रहेगा। आप सब जन जानते हैं यीशु मसीह आ रहे हैं, वो जल्दी आ रहा है। सच में बता रहा हूँ, जल्दी आ रहा है। क्या तैयार है आप उसको? जब उस दिन आएगा, जब आप दुल्हन बन के रेडी है, तैयार? देखो बैप्टिज्म के साथ हम गया पानी के अंदर, ओके, पुराना दुल्हन अंदर गया। जब बैप्टिज्म से बाहर निकला, नया दुल्हन बन के बाहर, और वो दूल्हा आ रहा है आपको ले जाने के। क्या आप तैयार है? वचन देखो क्या कहते हैं 17 में, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा। क्या बोलते हैं? वो इसलिए नहीं भेजा करके कहते हैं, दोषित लगाने के लिए। ओके, उसके बाद कि जगत पर दंड या दोषी लगाए करके। परमेश्वर इस कारण के लिए नहीं भेजा यीशु मसीह को, इसलिए, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। कौन? जगत में कौन है? हम कौन है? हम उद्धार पाना है। क्या करना है उद्धार पाने के लिए? उसको स्वीकार करना है, उसका बात को मानना है, उसके वचन को मानना है। वो जो यीशु ने किया हमको भी वही करना है। यीशु जो किया है हमको करना है, क्योंकि वो 100% मनुष्य था इस पृथ्वी पर, हमको करना है। उसके बाद जो उस पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। क्या बोलता है? जो उस पर विश्वास करता है उसको, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती। 18 वचन में कहता है। उसके बाद परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, परंतु जो भी उस पर विश्वास नहीं करता, वो दोषी ठहर चुका। आप में से कितने जन विश्वास नहीं करते? हालेलुया बोलो जोर से। हालेलुया। तो ध्यान नहीं आपका है? आपका ध्यान है? तो आपने भी हालेलुया बोलने जा रही है, ठीक है? सो अगर हम उसमें होते ना विश्वास करते हैं, तो उसके बाद क्या कहते हैं? इसलिए कि उसने परमेश्वर के एक लौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। कहीं लोग होते ना परमेश्वर का एक लौता पुत्र के नाम पे विश्वास नहीं करते आज भी। क्या आप जो मुझे देख रहे हैं, आप सभी जन विश्वास कर रहे हैं उस एक लौता पुत्र के ऊपर? उसी में ही उद्धार है, उसी में मुक्ति है, उसी में छुटकारा है, उसी में आजादी है। उसके बिना हमारे जीवन खाली है। उसको लेकर चलना है हमें। जब हम उसको लेकर चलते यीशु मसीह को, हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, हमारे जीवन में नया नया काम होता है।
हमारे जीवन में बोलते परमेश्वर का आशीष दिखाई देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर महान है, वो दोषी ठहराने के लिए आया नहीं। अभी मुझे वचन आपको समझ में आया रहेगा मेरा मतलब क्या है बताने का। अब ये देखोगे आप फिर से एक बार इशाया का 59 का 2 में आपको समझ में आएगा कि मुझे बोलते ना कि परमेश्वर के करीब रहना है, उससे दूर रहना है। परमेश्वर मेरे लिए यानी कि आपके लिए मुंह छुपाना है नहीं, ऐसा कह एक हमें बनना है। वो हमारे गुनाह हमारे बुराई के लिए वो अपना मुंह नहीं छुपाना है, वो हमेशा हमें देखना है, डायरेक्ट फेस टू फेस देखना है। आँख से आँख मिला के परमेश्वर हमको देखना है, कहना है परमेश्वर देख मेरे अंदर कुछ है, उसको पूछना है मेरे अंदर कुछ है क्या, मैं गोलमाल कर रहा है क्या, मैं सामने कुछ बात कर रहा हूँ पीछे कुछ बात कर रहा है, उसके सामने आंखों से आंखों मिला के बात करना है, क्योंकि वो जीवित है हमारे बीच में। अगर हमारे बीच में अगर हम कहते हैं हाँ परमेश्वर में तुझसे प्रेम करता है, पूछ के देखो उसको, वो आपको बताएगा मैं कहाँ पे हूँ करके। हालेलुया। मैं कहाँ पे हूँ करके बताएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आप ही धन्य है, आप ही महान है, आप ही राजा है, रक्षक है, परमेश्वर है। पिताजी आप है हमारे भाई हमारे बहन जो वचन सुना हम सब जन ने, किसी के भी अंदर पिता कोई भी गलत कोई भी पाप कोई भी गुनाह है, मैं उनके लिए पछतावा करता हूँ पिता। आज जो वचन इनके जीवन में आया है, ये वचन इनके जीवन में काम करे प्रभु, ऐसा काम करे पिता वो 100 गुना आशीष पाए पिता, वो उद्धार को बचा के रखे पिता। धन्यवाद देते जो मुझे आज फेसबुक यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनको भी आशीष कर पिता। धन्यवाद देते उनके साथ रहे पिता। हाँ पिता, अगर हमने कोई भी ऐसा गलत स्टेप उठाया है पिता, हमें वापस सही स्टेप पकड़ के चलने की हमें मदद कर। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। और प्रभु के लिए हम सब जोरदार ताली बजाएं।